अल्लाह करे कि हलीज़े खैरियत के साथ उनके साथ आ जाए। मुझे तो ये लग रहा था कि शुक्र है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वो तुम हमारे बीच में शर्त क्यों रख रही हो? है ना, नहीं हलीज़े बिल्कुल ठीक है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सही। अगर मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए किसी और के साथ नाइंसाफी करता हूँ तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर बारी ने तो अपने दिल का हाल अपने डैड से शेयर कर ही दिया और उसने अपने डैड को साफ साफ बता भी दिया कि वो किससे शादी करना चाहता है। यह बात शहनशाह सुनकर उन्हें काफी तकलीफ पहुंचती है और काफी गुस्सा भी कि बारी आखिरकार किन चक्करों में पड़ चुका है, एक मामूली सी लड़की से शादी आखिर क्यों करना चाहता है। बारी अपने डैड की वजह से काफी परेशान है कि मेरे डैड आखिरकार मेरी शादी के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे, आखिर परिचय में क्या बुराई है। इसी सिलसिले में वो मिनाइल से बात करेगा और मिनाइल जो के हर सूरत बारी के साथ खड़ी रहती है, कभी भी उसने बारी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे बारी के ऊपर किस तरह की भी मुश्किल आ जाए, उसने हर मुश्किल में बारी का साथ दिया है। और वो भी चाहती है कि मेरे भाई बारी की शादी परिचय के साथ हो जाए, क्योंकि वो परिचय से मिलने के बाद वो खुद चाहती है कि परिचय बहुत अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर मिनाइल ने बारी से साफ साफ कह दिया है कि अगर डैड तुम्हारे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी परिचय के घर पर। यह बात सुनकर बारी मिनाइल से कहता है कि नहीं, मैं किसी भी सूरत डैड को कन्विंस करके ही रहूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि परिचय के घर पर सिर्फ तुम अकेली ना जाओ, तुम्हारे साथ डैड भी जाएं मेरा रिश्ता लेने के लिए। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होंगे तो शायान साहब दूर खड़े इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और शायान साहब देख रहे हैं कि मिनाइल किस तरह बारी की हर बात में उसका साथ दे रही है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं शायान साहब भी राजी हो चुके हैं कि बारी की शादी परिचय के साथ हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बच्चों की खुशी चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह मिनाइल राहिल को पसंद करती है उसी तरह बारी भी परिचय को पसंद करता है। अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो शायान साहब अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। अभी यहाँ पर बारी के एक बार और कन्विंस करने पर शायान साहब राजी हो जाएंगे और शायान साहब और मिनाइल खुद जाएंगे परिचय का रिश्ता लेने के लिए बारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अम्मा जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उन्हें अगली ही सुबह हॉस्पिटल लेकर जाना है चेकअप करवाने के लिए। इसी सिलसिले में जुबैदा बेगम आलम साहब को कॉल करके ये बात बता रही होगी, लेकिन वो कॉल आलम साहब नहीं बल्कि रुमैसा उठाती है और रुमैसा उठाकर कहती है कि अब क्या काम पड़ गया। यहाँ पर जुबैदा बेगम उससे कहेगी कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कल सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाना है चेकअप के लिए और इसीलिए आलम का होना वहाँ पर बहुत जरूरी है। यह बात सुनकर वो अनसुनी कर देगी। अब यहाँ पर जब आलम साहब रुमैसा बेगम से बैठकर बात करेंगे तो वो उन्हें बताएगी कि आपकी चहीती की कॉल आई थी, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अब आप खुद ही पूछ लीजिएगा वरना कहीं इन सारी बातों का वो कसूर मुझे ना दे दे कि मैंने आपको उनकी कॉल आने का नहीं बताया।